हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे शुगर मिल प्लेनेटरी गियर बॉक्स के बारे में, जो कि प्रीमियम मेक का है। और इसके साथ ही हम जानकारी लेंगे इसमें लगे फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में तथा फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की सर्विसिंग करेंगे। गियर बॉक्स और फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की नेम प्लेट के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे सर्विसिंग के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, प्रीमियम में एक प्लेनेटरी गियर बॉक्स तथा फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, जो सामने आप गियर बॉक्स देख रहे हैं, ये है प्रीमियम मेक का प्लेनेटरी गियर बॉक्स। और इस गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट होती है वो 3 स्टेजों में होती है, जिसका पहला स्टेज है हेलिकल स्टेज तथा बाकी जो 2 स्टेज हैं वो प्लेनेटरी स्टेज हैं। और इस गियर बॉक्स का प्रॉपर निरीक्षण करने के लिए इसमें 3 एक्सट्रैक्शन विंडो इस साइड में तथा अपोजिट साइड में 3 विंडो दिए हुए हैं, जिनकी मदद से हम गियर बॉक्स का प्रॉपर निरीक्षण कर सकते हैं। और इस गियर बॉक्स के साथ में जो लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, यानी फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, वो है 150 LPM का। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट, जिसमें सबसे पहले टॉप में लिखा हुआ है टाइप। टाइप का मतलब गियर बॉक्स का मॉडल। इसमें लिखा हुआ है H1630/3P-570/5P-610। इसके टाइप में जो एच लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है हेलिकल गियर को। उसके बाद 1 लिखा हुआ है, यानी ये एक स्टेज जो है, यानी पहला स्टेज जो है पावर ट्रांसमिट होता है, जो पहली स्टेज में वो होता है हेलिकल गियर के द्वारा, जिसका साइज़ है 630। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ 3P-570। इसका मतलब है इसकी जो दूसरी स्टेज है वो प्लेनेटरी स्टेज है, जिसमें 3 प्लेनेट लगे हुए हैं। पी का मतलब प्लेनेट से है, जिसका साइज़ है 570। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 5P, यानी इस जो तीसरी स्टेज है उसमें 5 प्लेनेट हैं, जिनका साइज़ है 610। और टाइप के आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है रेशियो, और रेशियो में लिखा हुआ है 200:1, यानी जब हमारा इनपुट 200 चक्कर लगाएगा तब जा कर के आउटपुट हमारा 1 राउंड लगाएगा। जैसा कि इसमें इनपुट RPM लिखे हुए हैं 1000, यानी ये गियर बॉक्स 1000 RPM वाली मोटर से ड्राइव होगा। उस समय इसका जो आउटपुट RPM होगा वो 5 निकल के आएगा। यानी गियर बॉक्स की जो इनपुट शाफ्ट 200 राउंड करेगी, तब जा कर के हमारा आउटपुट 1 राउंड घूमेगा, यानी आउटपुट शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगी। और इसके आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो ये 2013 का बना हुआ गियर बॉक्स है। और टॉप में लेफ़्ट साइड में जो लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर, ये इस गियर बॉक्स का ऑर्डर नंबर है। जिस समय परचेज किया गया था उस समय एक ऑर्डर नंबर बनता है। और उसके आगे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर। और उसके नीचे लिखा है मैक्सिमम टार्क, यानी इसका जो मैक्सिमम टार्क होगा वो 1909 किलो न्यूटन मीटर है, 1909 kNm। और इसके आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ऑयल ग्रेड, यानी इस गियर बॉक्स में जो ऑयल पड़ता है वो पड़ता है 220 ग्रेड का। होता क्या है, प्लेनेटरी गियर बॉक्स में जिन गियर बॉक्सों में केवल रोलर बेरिंग लगी हुई है उसमें 320 ग्रेड का ऑयल पड़ता है। और जिस गियर बॉक्स में वाइट मेटल बेरिंग और रोलर बेरिंग दोनों होती हैं, उसमें हमारा 220 ग्रेड का ऑयल यूज़ किया जाता है। और इस गियर बॉक्स की जो ऑयल कैपेसिटी है वो 1350 लीटर की है, जो कि रिप्लेसमेंट करना होता है हर 5000 घंटे के बाद में। और इस गियर बॉक्स का जो वेट है वो लगभग 28 टन के आसपास में है। और सामने जो देख रहे हैं ये नेम प्लेट है इसके फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की। तो इस नेम प्लेट में सबसे पहले लिखा हुआ है इसका मॉडल SLS 150। SLS इस कंपनी का नाम है, सनराइज लूप सिस्टम। और 150 इसकी कैपेसिटी है, यानी 150 LPM का ये फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है। और इसके आगे कैपेसिटी लिखी हुई है 150 LPM, 150 लीटर पर मिनट का ये डिलीवरी देगा। और उसके आगे लिखा हुआ फिल्ट्रेशन, यानी 100 माइक्रॉन्स की इसके फ़िल्टर की फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी है, यानी 100 माइक्रॉन्स तक का ये फ़िल्टर करेगा, उससे नीचे का फ़िल्ट्रेशन नहीं करेगा। और उसके आगे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और इसमें जो उसके बाद में प्रेशर लिखा हुआ है, यानी इसका वर्किंग प्रेशर 3 kg/cm² है। और उसके नीचे इसकी पाइपलाइन का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 50 mm का जो है
इनलेट पाइप लगेगा और उसके बाद में आउटलेट और बाईपास पाइप का जो साइज रहेगा वो 40 mm का रहेगा। जैसा कि दोस्तों इस गियर बॉक्स का जो यूज होता है शुगर मिल में होता है और शुगर मिल के मिल हाउस में केन क्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस एप्लीकेशन में गियर बॉक्स एक बार स्टार्ट हो जाता है यानी मिल चल जाती है तो कई महीनों तक लगातार चलती रहती है। अतः इसके साथ लगे हुए फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सारे स्टैंड बाई रहते हैं, यानी मिल के चलते चलते या गियर बॉक्स के चलते चलते ही आप उनकी सर्विसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब क्रेसिंग सीजन समाप्त हो जाता है यानी ऑफ सीजन आ जाता है उस समय इस गियर बॉक्स का एक बार हेल्थ चेकअप करना अनिवार्य होता है, ताकि कोई भी अगर इसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है या कोई दिक्कत है वो आपको पहले ही पता लग जाए। वैसे इसके एक्सपेक्शन विंडो से हम केवल इसमें पार्सली देख सकते हैं, कहीं पे वेयर एंड टेयर तो नहीं हुआ है। ज़्यादा डिटेल में एक्सपेक्शन विंडो के थ्रू देखा नहीं जा सकता है। उसके लिए हम इसके फ़िल्टर की कंडीशन देख करके इसके इंटरनल्स की कंडीशन पता लगा सकते हैं। अगर फ़िल्टर में चोकिंग हो रही है या मेटल पार्टिकल्स आ रहे हैं इसका मतलब अंदर में कोई वेयर एंड टेयर हो रहा है। तो चलते हैं गियर बॉक्स की हेल्थ चेकअप के लिए। सबसे पहले इसके फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के स्टेनर्स और फिल्टर चेक करते हैं। तो मेंटेनेंस टीम लग गई है फ़िल्टर खोलने में। सबसे पहले इसके फ़िल्टर खोले जाएंगे और इसका सक्शन स्टेनर भी खोला जाएगा। सारे की सफाई होगी और चेक किया जाएगा किसी फ़िल्टर या स्टेनर में कोई मेटल पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर क्लीनिंग होने के बाद में इनको फिट कर दिया जाएगा। इसके फ़िल्टर के एलिमेंट साफ़ किए जाएंगे डीजल के थ्रू, फिर इसके बाद में इसमें प्रेशराइज एयर मार दी जाएगी और ये प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे। और सक्शन स्टेनर फिट रहता है ऑयल सम्प यानी गियर बॉक्स के ऑयल सम्प और ऑयल पंप के बीच में। गियर बॉक्स से आने वाला जो ऑयल है उसमें अगर कोई मोटा कचरा है उसको ये रोक लेता है। उसके बाद ये पंप के थ्रू आगे फीड कर दिया जाता है और जो फाइन कण रहते हैं उसके फ़िल्टर में फ़िल्टर हो जाते हैं। उसके बाद में ऑयल जो है ऑयल कूलर में कूल होता है। कूल होने के बाद में ये गियर बॉक्स में कूलिंग, क्लीनिंग और लुब्रिकेशन के लिए चला जाता है। तो दोस्तों हमने इसके ऑयल फ़िल्टर और स्टेनर को चेक कर लिया है जिसमें कोई ऐसी खास गंदगी नहीं मिली है, यानी कोई भी मेटल पार्टिकल्स नहीं मिले हैं। इसका मतलब गियर बॉक्स इंटरनली हेल्दी है। इनकेस हमको फ़िल्टर या स्टेनर में कोई मेटल पार्टिकल्स मिलते हैं तो हमको गियर बॉक्स को थॉरली चेक करना पड़ता घुमा घुमा करके। फ़िल्टर और स्टेनर की क्लीनिंग के बाद हम चलते हैं गियर बॉक्स का ड्रेन प्लग खोलेंगे और उससे कुछ ऑयल ड्रेन करेंगे और देखेंगे ऑयल की कंडीशन कैसी है। तो चलते हैं दोस्तों इसके ड्रेन प्लग को खोलते हैं और देखते हैं ऑयल की कंडीशन कैसी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा वाटर आ रहा है, यानी 10-20 ग्राम इसमें पानी था। ऐसा उन गियर बॉक्सों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो गियर बॉक्स ओपन एरिया में लगे रहते हैं। वैसे गियर बॉक्स के अंदर में कंडेंसेशन के थ्रू थोड़ा बहुत वाटर आ ही जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए हमको इसके ड्रेन प्लग से इसे ड्रेन कर देना चाहिए तथा समय समय पर ऑयल को सेंट्रीफ्यूज करते रहना चाहिए। गियर बॉक्स के अंदर में वाटर कंटेंट होना बहुत ही ख़तरनाक होता है। होता क्या है, गियर बॉक्स की रनिंग कंडीशन में तो ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करता है गियर बॉक्स के अंदर में, लेकिन जब गियर बॉक्स खड़ा होता है, स्टैंड बाई होता है यानी कुछ समय के लिए बंद रहता है, उस समय ये पानी के छोटे छोटे कण जो हैं गियर, पिनियन और बेरिंग के ऊपर जमा हो जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा समय तक रुके रहने के कारण वहाँ पे रस्टिंग कर देते हैं और वहीं से इसका वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑयल का फ्लो गियर बॉक्स के अंदर में। फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम को हमने ऑटो में स्टार्ट किया है और जब तक इसका प्रेशर 1.2 kg नहीं आ जाएगा तब तक इसका होटर बजेगा और जैसे ही ये 1.5 kg पहुँचेगा वहाँ पे हमारा दूसरा पंप चालू हो जाएगा, यानी मेल ऑयल पंप चालू हो जाएगा और यही ऑयल पंप हमेशा चलता रहेगा। और गियर बॉक्स के चलते समय कोई भी समस्या के कारण अगर ऑयल प्रेशर ड्रॉप होता है और वो 1.2 kg तक आ जाता है, उस समय ये ऑटोमेटिक दूसरे पंप को चालू कर देगा। वैसे हमने फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम की रनिंग और इसके सर्किट का पूरा जो है वीडियो हमने अपलोड किया है, जो कि चैनल लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों गियर बॉक्स के एक्सपेक्शन विंडो सारे खुल गए हैं। अब चलते हैं गियर बॉक्स पर और देखते हैं इसके इंटरनल्स की कंडीशन कैसी है तथा ऑयल फ्लो कैसा हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके इनपुट पिनियन पे, यानी जो पहला स्टेज हेलिकल वाला है वहाँ पे हमारा ऑयल प्रॉपर आ रहा है और इसके दोनों बेरिंगों में ऑयल दिखाई दे रहा है आता हुआ। ऐसे ही हम एक एक बेरिंग को चेक कर लेंगे, हर जगह पे ऑयल पहुँच रहा है प्रॉपर, और गियर को घुमा घुमा करके गियर और पिनियन की कंडीशन देख लेंगे क्योंकि इनपुट का गियर और पिनियन पूरा दिख जाता है। तो दोस्तों हमने अभी बीच वाला विंडो खोल लिया है और बीच वाले विंडो से हमको दिखती है कपलिंग। बेसिकली ये कपलिंग हमारी लगी रहती है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में।
ये एक गियर टाइप कपलिंग है और इसके लुब्रिकेशन के लिए इसी कपलिंग के ऊपर में नोजल दिए रहते हैं। तो इस सेक्शन विंडो से हम देख सकते हैं सेकंड स्टेज के प्लेनेट के लॉक और थर्ड स्टेज के प्लेनेट के लॉक तथा थर्ड स्टेज के प्लेनेट और आउटर रिंग गियर की कंडीशन तथा सेकंड स्टेज के प्लेनेट और आउटर गियर रिंग की कंडीशन तथा कपलिंग के बोल्ट चेक कर सकते हैं तथा कपलिंग की लॉकिंग प्लेट के बोल्ट भी चेक कर सकते हैं तथा सेंटर में लगे वाइट मेटल बेरिंग में ऑयल फ्लो चेक कर सकते हैं कि ऑयल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्शन विंडो के थ्रू हम केवल थोड़ा बहुत ही देख सकते हैं क्योंकि केवल जहां तक हाथ पहुंचता है वहां से हम इसके रिंग गियर और प्लेनेट के तीर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है लास्ट विंडो, आउटपुट शाफ्ट साइड वाला लास्ट विंडो खोला हुआ है उससे हम तो इस विंडो से हम देख सकते हैं आउटपुट शाफ्ट के ऊपर लगे हुए वाइट मेटल बेरिंग का ऑयल फ्लो और यहीं से हम देख सकते हैं थर्ड स्टेज के प्लेनेट के तीट और रिंग गियर के तीट और FLS का जो एक्सेस ऑयल होता है यानी बाईपास लाइन वाला ऑयल रहता है वो भी यहीं पे पाइप कनेक्ट रहता है जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे इस टाइप के प्लेनेटरी गियर बॉक्सों में 8-10 साल तक कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कंपनी के रिकमेंडेशन के अनुसार इन गियर बॉक्सों को 8 साल लगातार सेवा देने के बाद एक बार प्लांट भेजना चाहिए जहां पे इनका प्रॉपर निरीक्षण व रखरखाव किया जाता है। यानी प्लांट में कस्टमर की प्रेजेंस में इन गियर बॉक्सों का प्रॉपर इंस्पेक्शन व मेंटेनेंस किया जाता है क्योंकि ऐसे गियर बॉक्सों को साइट पे रिपेयर करना यानी डिसमेंटल करना और असेंबल करना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।